हाय स्टूडेंट्स, दिस इज सर राजेश जेवलानी। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इजी केम बाय सर राजेश जेवलानी। आज हम करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एमडी कैट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टेस्ट सिंध में इन 20 ईयर्स जो टेस्ट को लेते हुए हैं उनमें आए हैं। टोटल 5 क्वेश्चन है, वो हम 5 क्वेश्चन जो है वो आज डिस्कस करेंगे कि उस क्वेश्चंस को डील कैसे करना है। ठीक है, कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। ये ट्रिक मैंने जो है लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को कैसे याद किया जाए, वो भी आपको जो है जहन में रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ऐसा होता है कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ होता है। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं दोनों, इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन पे जो है ना बेस्ड है क्वेश्चन। पर जो प्रॉब्लम्स आते हैं या कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है उसमें इन मेजर ऑफ केसेस ये होता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यूज़ दिए हुए थे। अगर नहीं दिए हुए तो हमें ये जो है ना याद करने होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हमें गाइड करेंगे कि हमने जो है आंसर कैसे डिसाइड करना है। तो वो क्वेश्चन भी हम करते हैं जिसमें इस सीरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और फिलहाल जो है 2006 में एमडी कैट सिंध में ये क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्स। अब डेफिनेटली ये इसकी जो है डेफिनेशन है। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोड potential is ability of an element or ability of an electrode to lose or gain electron in the solution of its ions. So चलें ऑप्शन पे जाते हैं। The tendency of an electrode to lose or gain electron, ये जो है इसकी डेफिनेशन से एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो पॉसिबल है ये आंसर हो सकता है। चलें नेक्स्ट पे, द टेंडेंसी ऑफ सेल रिएक्शन टू अकर। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेजरमेंट है उसकी जो है सेल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन का जो है इसकी मेजरमेंट का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये आंसर जो है जो हमारी स्टेटमेंट है। देखें, जब भी आप कोई एमसीक्यूज़ करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट को समझें कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है, उसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद ऑप्शंस पे जाना है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्स क्या मेजर करता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है टेंडेंसी एक रिलेटिव टेंडेंसी है ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, टेंडेंसी ऑफ सेल रिएक्शन टू अकर, ये जो है हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट नहीं बताती, बल्कि उनके जो ऑलरेडी मेजर्ड वैल्यूज़ होते हैं उनसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सेल रिएक्शन होगा या नहीं होगा। बाकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली जो है वो उसका इससे रिलेशन नहीं है। करंट कैरिड बाय एन इलेक्ट्रोड, ये भी इनडायरेक्ट हो गया क्योंकि ये पूछ रहा है इसकी डेफिनेशन। डिफरेंस इन द आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का काम नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो ए होना चाहिए। ठीक है, सो इस ये डेफिनेशन है सिंपली इसकी, तो हम ए इसको टिक करेंगे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 2011 में रिपीट हुआ है विथ वन एडिशनल ऑप्शन, विथ वन। यहाँ पे 4 चॉइस थे, यहाँ पे 5 चॉइस हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर सेम लैंग्वेज, नथिंग इज डिफरेंस। ए ऑप्शन इज द सेम, द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, हमारा यही आंसर होगा। अच्छा, नीचे वाले ऑप्शन हमने ज़रूर पढ़ने हैं। कभी कभी ये होता है कि अदर वर्ड्स दिए होते हैं और एग्जैक्टली सेम जो है, और नीचे ऑल ऑफ दीज या बोथ ऑफ दीज ऑप्शन दिया होता है। तो इसलिए हमेशा आप जब भी एमसीक्यूज़ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपने स्टेटमेंट देखनी है। और ऐसा नहीं है कि मुझे ये पहला आंसर टिक दिखाई दिया और मैंने ए टिक करके एकदम आंसर शीट पे जो है मैंने सर्किल लगा दिया। नहीं, आपने चारों ऑप्शन को देखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 स्टेटमेंट सही होती हैं, नीचे जो डी ऑप्शन होता है या आखिरी ऑप्शन होता है बोथ ऑफ दीज होता है। कभी कभी चारों स्टेटमेंट सही होती है, नीचे ऑल ऑफ दीज वर्ड्स में लिखा होता है। और हम जो है क्या करते हैं जल्दबाजी में पहला ही ऑप्शन जो है उसको टिक करके नीचे देखते ही नहीं है। ये आप गलत करते हैं, ऐसा ना करें, इससे काफ़ी स्टूडेंट्स जो है उनको नुकसान हुआ है। तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्स द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, ये इसकी डेफिनेशन है, यही इसमें हम मेजर करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ सेल रिएक्शन टू अकर, सेम ऑप्शन हैं। करंट कैरिड बाय एन इलेक्ट्रोड, सेम ऑप्शन है। डिफरेंस इन आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, इसका भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो दोनों क्वेश्चंस में ए ही ऑप्शन होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो हम जिसमें हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के वैल्यूज़ मिले हुए हैं।
एक और आगे चल के क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रोड आपको जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू मिले नहीं हुए, पर आपने सीरीज़ अगर आपको याद होगी तो आप आंसर डिसाइड कर सकते हैं, वरना आप 4 मार्क्स जो है वो अपनी माइनस कर सकते हैं। सो में ये क्वेश्चन आया था कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, देखिए मैंने आपको बताया कि कोई भी आपने एमसीक्यूज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसकी पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है ECS, ये सीरीज़ लगी हुई है कि इसमें एलिमेंट जो है इस तरह से अरेंज हैं कि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन, तो मैं आपको बता दूं कि रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो इंक्रीज़ होता जाता है उसी बेस पे होती है, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, द करेक्ट डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स इज, कि हमने ये देखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल जो है वो कैसे होगा। देखिए एक चीज़, अगर आपने मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं ऊपर लिंक लगा देता हूँ, ठीक है, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो मेटल की रिएक्टिविटी है, मेटल रिएक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मेटल की रिएक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। सो अदर वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं कि मेटल रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये जो दो चीज़ें हैं हमें इसका आंसर डिसाइड करने में हेल्प करेंगी, ठीक है, कि हमने ये देखना है कि रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही हो, ठीक है। अब मेटल रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा मेटल उतना रिएक्टिव ज़्यादा होगा, और मेटल का जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो उसकी रिएक्टिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में मैंने आपको बताया कि टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अब इसको कंपेयर करें कि ऑक्सीडेशन कम हो रहा है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो नीचे वाला मेटल जो है उसकी रिएक्टिविटी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होने की वजह से कम होती जाएगी। यानी ऊपर से ऊपर वाला एलिमेंट जो है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। नीचे जो है रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में डाउन होती जाएगी। अब हमने ये 24 एलिमेंट की जो है ट्रिक मैंने आपको, अगर मेरा एक और लेक्चर भी है जिसमें मैंने ये ट्रिक आपको सिखाई है डिटेल में, तो अभी मैं आपको जस्ट तेज़ बताता हूँ कि आपने कैसे ये जो है याद करने हैं 24 एलिमेंट। लीना की बारात कार नहीं मगर, आलू मांगे ज़्यादा बाराती, करो फरियाद नहीं सुनो फिर भी है, काला इसका फेस, आज होगी बरसात कल सोना फिर सस्ता होगा। इसको थोड़ा रिदम में लाते हैं कि लीना की बारात कार नहीं मगर, लीना की बारात आ रही है, आने वाली है, पर कार नहीं है। लीना फॉर लिथियम, की फॉर पोटेशियम, बारात फॉर बेरियम, कार फॉर कैल्शियम, नहीं फॉर सोडियम, मगर फॉर मैग्नीशियम। अब लीना की बारात आ गई, ठीक है। बाराती जो है वो आलू मांग रहे हैं, आलू मांगे ज़्यादा बाराती, आलू फॉर एल्यूमिनियम, मांगे फॉर मैंगनीज, ज़्यादा बाराती फॉर जिंक। अच्छा, करो फरियाद नहीं, करो फॉर क्रोमियम, फरियाद फॉर आयरन, नहीं फॉर निकल, सुनो फिर भी है काला इसका फेस, सुनो फॉर टिन फिर भी प्लम्बम है हाइड्रोजन, काला कापर इसका आयोडीन फेस, आज होगी बरसात कल सोना फिर सस्ता होगा, जो कि बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। तो कह रहा है कि आज बरसात होगी, आज फॉर सिल्वर, होगी फॉर मर्करी, बरसात फॉर ब्रोमीन, कल फॉर क्लोरीन, सोना फॉर गोल्ड एंड फिर फॉर फ्लोरीन। तो ये एक आर्डर है जो आपने याद करना है कि लीना की बारात कार नहीं मगर, आलू मांगे ज़्यादा बाराती, करो फरियाद नहीं सुनो फिर भी है, काला इसका फेस, आज होगी बरसात
कल सोना फिर सस्ता होगा। तो ये जो ऊपर ऊपर वाला एलिमेंट है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम से कम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। और मेटल की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जितना एलिमेंट ऊपर होगा, मेटल ऊपर होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, जितना नीचे होगा उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। तो हमने पहले देखें ये गोल्ड, गोल्ड कहाँ पे है? बिल्कुल नीचे है, तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए। हमने जो है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी बताना, यानी गोल्ड को आखिर में होना चाहिए था, पर गोल्ड बिल्कुल इनएक्टिव मेटल है, ये शुरू में है, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मेटल्स जो हैं गोल्ड से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, क्योंकि जितना एलिमेंट नीचे होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो गोल्ड जो है वो आखिर में होना चाहिए था, क्योंकि हमने डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी आर्डर बताना, यानी जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो आखिर में होना चाहिए, जो मोर रिएक्टिव है वो पहले होना चाहिए। अब आए इधर मरकरी, मरकरी कहाँ पे है? मरकरी ये है, ठीक है। मरकरी कैल्शियम, कैल्शियम जो है इसके बाद में है। अब कैल्शियम कहाँ पे है? ये, अब कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो इसको आगे आना चाहिए था, पर मरकरी जो है उससे पहले है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि करेक्ट आर्डर वही होगा जिसमें पहला एलिमेंट जो है, क्योंकि डिक्रीजिंग आर्डर हमने बताना है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है ऊपर ऊपर वाला हो, सेकंड एलिमेंट उससे नीचे वाला, थर्ड उससे नीचे वाला। अगर फर्स्ट नीचे वाला होगा और सेकंड जो है उससे ऊपर वाला होगा तो ये सीरीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। सो हमने वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मोस्ट रिएक्टिव हो, जो लास्ट एलिमेंट है वो लीस्ट रिएक्टिव हो। चलें बढ़ते हैं सोडियम की तरफ। सोडियम, ये सोडियम ऊपर है, चलें यहाँ तक ठीक है किस्सा। एल्यूमिनियम उसके नीचे है, यानी रिएक्टिविटी नीचे क्या होगी? कम होगी, तो एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव है, ये भी ठीक है। लीड उससे नीचे है मेरे ख्याल में, हाँ नीचे आते हैं तो लीड यहाँ पे है, ठीक है, तो ये भी कम, ये भी ठीक है। कापर, कापर लीड से नीचे है, कापर उससे भी नीचे है, ठीक है। ये आंसर जो है मुझे सही लग रहा है। चलें डी को भी देख लेते हैं, मे बी वो भी सही हो। पोटाशियम, पोटाशियम बिल्कुल ऊपर है, यहाँ तक किस्सा ठीक है। सिल्वर, अब सिल्वर जो है वो बिल्कुल नीचे है, ठीक है। चलो चेक करते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सिल्वर से ऊपर है, तो यानी ये जो है अनफिट है, ये नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा। तो ज़्यादा क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि ऐसा होता है कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यूज़ मिले हुए थे, पर क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये टोटली क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये रटे वाला क्वेश्चन है। रटे के लिए आपको जो है ना ये मेरा जो फार्मूला है ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, या यहाँ से याद कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने थोड़ा इसको फन टच दिया है, ठीक है, थोड़ा आपको हंसाने की कोशिश की है, और तो वो वीडियो देख लें, ट्रिक टू मेमोराइज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, तो वो आपको थोड़ा मे बी थोड़ा क्या कहते हैं, हंसाए भी सही और आप एंजॉय भी करें, ठीक है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर डिसाइड करेंगे कि ये जो चीज़ें आपने याद करनी कि मेटल रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और नीचे वाला जो है वो कम रिएक्टिव होगा। तो हमने ये आर्डर ढूंढ लिया, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, वो हम करते हैं। सो बी विथ मी, आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक ही साल आए थे, ये एमडी के 2015 में एनटीएस टेस्ट में आए थे, ठीक है। तो एनटीएस जो है नेशनल टेस्टिंग सर्विस, उसमें 2015 में ये दोनों क्वेश्चन आए थे। सो हम पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन दिए हुए हैं और ये रिडक्शन पोटेंशियल उनके सामने। पहला इलेक्ट्रोड रिएक्शन है कि आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, आयरन न्यूट्रल बना, सॉलिड आयरन, उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो -0.44 वोल्ट है। आयरन +3 ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, आयरन +2 बना, रिडक्शन पोटेंशियल 0.77। लिथियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, लिथियम सॉलिड बना, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, मैग्नीशियम का -10 का भी जो है प्लस में है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, which of the following is capable of oxidizing an aqueous solution of 10+2 to 10+4। क्वेश्चन ये है कि कौन सा नीचे वाला 10(2+) को 10(4+) में कन्वर्ट कर सकता है, यानी इसकी
ऑक्सीडेशन काज कर सकता है। देखें, एक चीज़ आपने नोट करनी है, वो ये कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे हो, वो अपने किसी भी ऊपर वाले एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर सकता है। यानी अगर हम इनको सीक्वेंस में अरेंज करें तो नीचे नीचे जो है लोएस्ट पोजीशन पे ये आएगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। अच्छा, लोएस्ट पोजीशन पे लास्ट पे ये आ गया, तो अपर पोजीशन पे कौन आएगा? ये आपका जो है हाईएस्ट पोजीशन यानी ऊपर ऊपर आएगा, ये अपर पोजीशन पे आएगा। ठीक है, अब देखें इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.15 है, इनका नेगेटिव है। तो जिन एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव वाले को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। क्यों? कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते। इनको ज़्यादा जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की है, ये लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन ऑप्शन हमारे निकल जाते हैं कि ये तीन ऑप्शन जो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले हैं वो इस पॉजिटिव वाले टिन को जो है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इन तीनों से ज़्यादा है, क्योंकि ये नेगेटिव वाले एलिमेंट जो ऊपर होते हैं, बीच में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से नीचे पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले होते हैं। अगेन मैं आपको रिपीट करूं कि सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि नीचे वाला कोई भी एलिमेंट ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ऊपर वाला कोई भी एलिमेंट नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, रिवर्स नहीं हो सकता। मतलब ये रिवर्स कैसे कि ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। अब अगर इसको हम पहले अरेंज कर लें, उसके बाद आंसर डिसाइड करें, तो सबसे ऊपर कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम से कम होगा। क्यों? कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है। तो कम से कम किसका है? लिथियम का है। तो लिथियम जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद किसका होना चाहिए? मैग्नीशियम का, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इसका सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कौन होना चाहिए? आयरन +2, आयरन +2 वाला। उसके बाद टिन खुद होना चाहिए, टिन जो है कौन सा? 4+ वाला। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो किसका है? इसका आयरन का है। तो आयरन जो है वो सबसे नीचे होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। तो ये अरेंजमेंट हो गई इनकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। सबसे जो कम वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल का वो लिथियम का है, सबसे ज़्यादा किसका है? आयरन का है। तो आयरन जो है इनमें से किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी आयरन हैज़ एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज ऑल दीज अदर्स। अच्छा, और क्योंकि टिन जो है इन सबसे नीचे है, तो टिन को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है, पर ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को नहीं कर सकता। यानी लिथियम ऊपर है, टिन नीचे है, तो लिथियम जो है इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। हाँ, नीचे वाला कर सकता है। तो आपका आंसर क्लियर है कि आयरन +2 नहीं कर सकता, क्योंकि वो टिन से ऊपर है। लिथियम 10 से ऊपर है, नहीं कर सकता। मैग्नीशियम 10 से ऊपर है, नहीं कर सकता। आयरन +3 10 से नीचे है, तो ये इसको 10 को ऑक्सीडाइज कर सकता है। सो डी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। मैं आपको अगेन रिपीट करता चलूँ कि पहले तो आपको जब रिडक्शन पोटेंशियल मिले हों तो आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में जो है क्या कर लें कि अरेंज कर लें। ठीक है, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कैसे किया कि जिसका कम से कम था उसको ऊपर रखा। कम से कम किसका था? कम से कम था इसका ना लिथियम का कितना है? -3, ये कम से कम। उसके बाद कम से कम सेकंड कम किसका था? मैग्नीशियम का। उसके बाद किसका था? आयरन +2 का। उसके बाद टिन 0.15। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो ये था। ठीक है, तो नीचे वाला जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा वो बाकी ऊपर वाले सब एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये आपने जहन में रखना था और इसी ट्रिक को यूज़ करके आपने आंसर डिसाइड करना था। आइए इस क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 2015 में, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल साथ ही आए थे। ये 66 था, ये 67 था। पता नहीं बुक का कलर कौन सा था। बहरहाल, तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल the half cell reaction and their oxidation potentials are. In electrochemical cell the half cell reactions, एक मिनट में देखूं चल रहा है रिकॉर्डिंग। यस, वेलकम।
इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द हाफ सेल रिएक्शंस एंड देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो यहाँ पे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब भी आप कोई एमसीक्यूज करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी स्टेटमेंट देखें। देखिए हम बार बार ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इट हैज़ बीन बेस्ड ऑन रिडक्शन पोटेंशियल, हमें भुलाने के लिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हुए। सो अगर आप जल्दबाजी में ऑप्शन को देख के आंसर डिसाइड करेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। इमेजिन करें कि आपने ये पैरा नहीं पढ़ा, ये 2 वर्ड नहीं पढ़े, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आप इसको रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर कर रहे हैं, तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। चलें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिला हुआ है, जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो प्लस 0.76 है, तो इसका ये कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो क्या होना चाहिए, जस्ट इसकी साइन रिवर्स करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट और ये हो जाएगा प्लस 0.80 वोल्ट, ठीक है। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि आपने इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे ऐसा इजी लग रहा था, ठीक है, क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, कौन सा एथोड होगा, कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका क्या है, ज़्यादा है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, तो जिसका ज़्यादा होता है वो कैथोड होता है और जिसका कम होता है वो एनोड होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। सो हमारी चॉइस वही सही होगी। देखिए हमें कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। लोग कहते हैं कि डायरेक्ट एमसीक्यूज आप कैसे करेंगे जब आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगी। सो ये स्टेटमेंट हमें कॉन्सेप्ट बता रही है कि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा वो एनोड होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा, और जिसका ज़्यादा होगा वो कैथोड होगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो रिड्यूस होगा। यानी हमने वो इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें आपका जो सिल्वर है वो रिड्यूस हो और जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो, ठीक है। तो आए पहली इक्वेशन में जिंक कन्वर्ट हुआ जिंक न्यूट्रल से जिंक आयन से जिंक न्यूट्रल, यानी यहाँ पे जिंक जो है वो रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रही है जिंक की। हमें ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ बता रहे हैं कि जिंक जो है वो एनोड होना चाहिए और ऑक्सीडाइज होना चाहिए। तो यहाँ पे जिंक क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो फर्दर हम चेक ही नहीं करेंगे, ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है, ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, ये ऑक्सीडाइज होना चाहिए, पर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। आए बी पे, जिंक न्यूट्रल है, ठीक है, जिंक जो है वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या होगा, एनोड होगा। यानी ये बात सही है कि जिंक जो है उसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखें मसला क्या है इस इक्वेशन के साथ कि 1 जिंक 2 सिल्वर 1 सिल्वर, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। वैसे ये ठीक है क्योंकि सिल्वर आपका जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ये ठीक है, जस्ट इक्वेशन बैलेंस नहीं थी। तो पहले तो आपने ये देखना है कि ऑक्सीडाइज कौन होगा, रिड्यूस कौन होगा, एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, उसके बाद ये भी देखना है कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। बिल्कुल ये सही है, ठीक है, सिर्फ इसमें इक्वेशन बैलेंस नहीं थी। अगले वाला जो ऑप्शन आएगा उसमें जस्ट इक्वेशन बैलेंस है, बाकी जो है वो ये जो डी ऑप्शन है इसमें जस्ट इक्वेशन बैलेंस है। इफ़ अदरवाइज बी में कोई ख़राबी नहीं है, जस्ट ये कि इसकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। चलो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये जो जिंक है ये +2 से जिंक न्यूट्रल बन रहा है। अगेन जो है जिंक आपका +2 से न्यूट्रल बन रहा है और ये जो जिंक सिल्वर न्यूट्रल है ये आयन बन रहा है, ठीक है। तो जिंक अगेन क्या हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है और ये वैल्यू बताता है कि जिंक रिड्यूस नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। बढ़ते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ। जिंक न्यूट्रल है, जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, आयन में, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन बढ़ा तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई, ये एनोड है, बिल्कुल सही है। अच्छा सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 था, अब क्या हो गया 0, तो कम हुआ, इसकी रिडक्शन हुई और ये कैथोड है, ये भी सही है, ठीक है। अच्छा एक जिंक 2 सिल्वर, इक्वेशन भी बैलेंस है और हुआ भी सब कुछ अकॉर्डिंगली जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इसका ऑप्शन डी होगा, इसका ऑप्शन भी क्या होगा, डी होगा। दोनों का ऑप्शन जो है वो डी था, ठीक है। सो अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि हमने क्या करना था, कि आंसर कैसे डिसाइड करना था। आंसर ऐसे डिसाइड होगा कि जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल
ऊपर होगा यानी कम होगा, ठीक है, वो जो है आपका एनोड होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, और जो नीचे होगा, जिसका नीचे होगा वो रिड्यूस होगा और वो कैथोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ थे, एक -0.76 था, दूसरा +0.8 था। तो प्लस वाला ज़्यादा है तो ये कैथोड होगा, माइनस वाला कम है तो ये एनोड होगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो आज तक यही थ्योरेटिकल और प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स जो हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड आ चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने